हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनिमल्स ये पोएम है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सारा समझाएंगे और लिटरेरी डिवाइसेस ये भी हम समझाएंगे। तो ये फर्स्ट प्लाइड में चैप्टर 6 में है, ये द 100 डेज पार्ट सेकंड है। इसमें ये पोएम है एनिमल्स। इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन पोइट हैं और इनकी जो पोएम्स हैं मोस्टली वो फ्री वर्स हैं, विदाउट राइम स्कीम है। इनकी पोएम्स में राइम स्कीम नहीं मिलेगी। ये जो पोएम है तो इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं है। और ये जो पोएम है, ये जो इसमें जो पोएम स्टैंजाज ये लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस पोएम से लिए गए हैं। इन लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक लिखी है इन्होंने, इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोएम है, इसमें से ये लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। पोएट ये बताते हैं हमें कि उनको एनिमल्स के साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फील्स मोर एट होम का अर्थ है फील कंफर्टेबल, अच्छा महसूस होना। तो उन्हें एनिमल्स के साथ में रहना अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है ह्यूमंस की अपेक्षा। whom ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, और ह्यूमंस को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, समझ में नहीं आता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस कैसे होते हैं। एंड फॉल्स, और ह्यूमंस इन्हें बहुत ही फॉल्स लगते हैं, एक झूठे लगते हैं कि जो है ऊपर से कुछ और दिखावट है और अंदर से कुछ और दिखावट है। ठीक, तो ह्यूमंस इन्हें कैसे लगते हैं? कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स लगते हैं। शुरुआत करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पोइट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदलूं, अर्थात एनिमल्स में चेंज हो जाऊं मैं और मैं एनिमल्स के साथ में रहूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो इतने शांत हैं। प्लेसिड का अर्थ है शांत, काम, और सेल्फ कंटेंट हैं। सेल्फ कंटेंट मतलब आत्मसंतुष्ट हैं, जो भी है उनके पास उससे वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और वो कहते हैं कि मैं खड़ा होकर उन्हें बस देखता ही रहूं, मैं खड़ा होकर के उन्हें बस देखता ही रहूं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अर्थात उनकी जो भी स्थिति है, हालत है, तो उनके प्रति वो स्वेट नहीं करते। स्वेट का अर्थ है पसीना बहाना या कड़ी मेहनत करना। जैसे कि ह्यूमंस की कोई कंडीशन, विपरीत कंडीशन आ गई, स्थिति आ गई, तो वो बहुत मेहनत में जुटे आते हैं। तो एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते, वो कोई मेहनत नहीं करते हैं, स्वेट नहीं करते, वो पसीना नहीं बहाते, ना ही वो वाइन करते हैं। वाइन का अर्थ है किसी के प्रति कंप्लेन करना, कि उनकी बुरी स्थिति आ गई तो ह्यूमंस यूँ ही रिर्याते रहते हैं। वाइन का अर्थ हिंदी में इसका अर्थ रिर्याना, अर्थात कंप्लेन करते हुए रोना। तो वो कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी स्थिति के लिए कि मेरी स्थिति खराब है, भगवान तूने ऐसा कर दिया वैसे, तो ऐसा वो कंप्लेन नहीं करते अपनी कंडीशन के प्रति एनिमल्स। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही वो रातों में जागते हैं, ऐसा लेट तो हैं लेकिन जाग रहे हैं, और वो उन्होंने जो भी बुरा काम किया, सिंस का अर्थ है पाप, जो भी उन्होंने पाप किया या गलत काम किया उसके प्रति रोते हैं। ना ही वो रातों में जो है अपने बुरे कामों के लिए रोते रहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस कोई भी गलत काम कर देते हैं तो फिर रातों में उन्हें नींद नहीं आती, नींद गायब हो जाती है और रोते रहते हैं या उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, वो तो आराम से सोते हैं चाहे कुछ भी हो। तो वो रातों में एनिमल्स की तरह, उसके ह्यूमंस की तरह जागते नहीं हैं और ना ही अपने सिंस, पापों के लिए या बुरे कामों के लिए रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और पोइट कह रहे हैं कि ना ही एनिमल्स अपनी जो ड्यूटी, जो कर्तव्य हैं भगवान के प्रति, उन्हें डिस्कस करते हुए मुझे कोई बुरा महसूस कराते हैं। मेक मी सिक मतलब बुरा महसूस कराना किसी के प्रति। तो जैसे कि ह्यूमंस लोग हैं वो अपनी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, ये कार्यक्रम, ये पूजा, ये पाठ, ये अपना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं ह्यूमंस, लेकिन एनिमल्स भगवान के प्रति ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि आज ये पूजा करो, ये प्रार्थना करो, वो करो, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। तो पोइट को इस बात को लेकर के बुरा महसूस नहीं कराते हैं एनिमल्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और कोई भी एनिमल असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और कोई भी एनिमल, मैनिया का अर्थ है पागलपन, चीज़ों को प्राप्त करने का पागलपन किसी भी एनिमल में नहीं है। इस बीमारी से वो ग्रसित नहीं है। डिमेंटेड का अर्थ है मानसिक रूप से ग्रसित होना, अफ्लिक्टेड विद एनी डिजीज।
तो मानसिक रूप से कोई भी जानवर ग्रसित नहीं है चीज़ों को पाने के लिए। मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स नहीं है उनके अंदर, अर्थात चीज़ों को पाने का पागलपन नहीं है, मैनिया नहीं है उनके अंदर, और इस बीमारी से वो ग्रसित नहीं है, डिमेंटेड नहीं है। ठीक, डिमेंटेड मतलब मानसिक रूप से ग्रसित, अफ्लेक्टेड विद एनीथिंग। सो नॉट वन नील्स टू अनदर, और कोई भी जानवर किसी और के सामने झुकता नहीं है, अर्थात उसकी पूजा अर्चना नहीं करता है। नील का अर्थ झुकना है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है किसी की पूजा अर्चना करना, ठीक, किसी की प्रार्थना करना। तो नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही वो किसी दूसरे के सामने झुकता है, उसकी पूजा करता है, और ना ही हजारों साल पहले उनके ही जैसे कोई प्रजाति के या उनके जो पूर्वज रहे उनकी वो पूजा करते हैं या उनके सामने वो झुकते हैं या प्रार्थना करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते जैसे कि ह्यूमंस अपने जो पूर्वज हैं बहुत पहले के हैं, कोई भी हैं देवता हैं, उन सब की अभी भी पूजा करते रहते हैं। तो एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते, वो किसी की पूजा अर्चना नहीं करते, ना ही किसी अपने पूर्वज की करते हैं, एंसेस्टर की, ना किसी और की। ठीक, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी पृथ्वी पर कोई भी जानवर, यहाँ पर जो नॉट वन ये आ रहा है ये एनिमल के लिए आ रहा है, ना ही पूरी पृथ्वी पर कोई सम्मानीय है, रेस्पेक्टेबल है कि मैं तो बहुत सम्मानीय हूँ, सभी जानवर आके मेरा सम्मान करो, तो ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। और ना ही कोई दुखी है, अनहैप्पी है, कोई भी किसी बात को लेके दुखी नहीं है कोई भी जानवर कि मेरे पास तो कभी शेर ये नहीं चाहता कि मैं फॉर्च्यूनर में जाऊँगा। ठीक, ऐसा कोई नहीं, सब जैसे हैं भगवान ने हाथ पैर दिए उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और वो पोइट कहता है कि इस वजह से वो जो उनके रिलेशंस जो संबंध है वो मेरे प्रति दिखाते हैं, शो करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और उनका जो संबंध है उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और पोइट कहता है कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मुझे वापस दिलाते हैं। ब्रिंग मी मतलब वापस या किसी को देना। वो कहता है कि जो मेरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टोकन्स का अर्थ यहाँ पर क्वालिटीज़ है, वैसे वाउचर वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर टोकन्स का अर्थ है क्वालिटीज़। तो वो कह रहा है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे वो देते हैं। ठीक, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और उनके पास जो क्वालिटी है वो उन्हें एवेंस करते हैं। एवेंस का अर्थ है शो करना, दिखाना, बहुत ही पोलाइटली। प्लेनली मतलब सामान्य तौर से, या पोलाइटली बहुत ही विनम्रता से उनके अंदर जो पोजीशन है, जो भी अधिकार में उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उन्हें शो करते हैं, एवेंस करते हैं, और वो मुझे ब्रिंग करते हैं, मतलब वो क्वालिटीज़ मुझे दिखाते हैं कि ये देखो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और तुम्हारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एनिमल्स ये क्वालिटीज़ उन्हें उस पोइट को दिखाते हैं, शो करते हैं, और कैसे? प्लेनली, बहुत ही पोलाइटली। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और पोइट कहता है कि मैं इस बात को लेकर के जो है चिंतित हूँ, या ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये क्वालिटीज़ उन्हें कहाँ से मिलती हैं या कहाँ से मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और पोइट अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या बहुत समय पहले, ह्यूज टाइम्स अगो मतलब बहुत समय पहले, क्या उस रास्ते से मैं भी गुजरा था, मतलब मैं भी कभी एनिमल्स था, मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ थी, लेकिन लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही की वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, उन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। अर्थात यहाँ पर जो थोड़ा सा किससे कंपेयर किया रहा है? ह्यूमंस, मतलब और ह्यूमंस हैं तो उनके वो पहले एनिमल्स हुआ करते थे, उनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ थी, लेकिन नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही की वजह से उन्होंने वो क्वालिटीज़ ड्रॉप कर दी, छोड़ दी। ठीक, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है एनिमल्स की क्वालिटीज़ और ह्यूमंस की क्वालिटीज़, इन दोनों में किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और एक बार और आप रिवीजन करें अच्छी तरह से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस बता देता हूँ, क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो ये थोड़ा मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ज़्यादा एडिटिंग करने में, तो आप बस देखें ध्यान से, जस्ट लुक एट द लाइन्स अटेंटिवली। यहाँ देखो, आई थिंक आई को टर्न, यहाँ पर देखो आई और एल के बाद आई, ए एन के बाद आई, तो यहाँ पर जो आई रिपीट हो रही है पहली लाइन में, तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस है।
यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस है, जब कोई वोवेल लेटर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है, या तो वो अकेला रिपीट हो रहा है या फिर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो भी वो रिपीट हो रहा है बार बार वर्ड्स में एक ही वोवेल लेटर, तो वहाँ पर एसोनेंस है। ठीक, तो यहाँ पर जो आई है दैट इज एसोनेंस। नेक्स्ट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर देखो लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये लॉन्ग लॉन्ग ये क्या है, रिपीटेशन है। जब एक जैसा शब्द रिपीट हो रहा है एक से ज़्यादा बार, 2 बार 3 बार, तो वहाँ पर रिपीटेशन है। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग लॉन्ग सेम वर्ड होना चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग रिपीट हो रहा है तो यहाँ रिपीटेशन हो गया ये। नेक्स्ट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो यहाँ देखो जब किसी भी सेंटेंस के जो पहले वर्ड्स हैं वो बार बार सेंटेंसेज में रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर होता है एनाफोरा। तो दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, ये रिपीट हो रहा है पहले ही, तो यहाँ पर है एनाफोरा, और ये मैंने वीडियोस में सिखाए भी थे, तो यहाँ पर है एनाफोरा। नेक्स्ट है नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। तो ये भी देखो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार सेंटेंस में, और पहले ही रिपीट होने चाहिए इन स्टार्टिंग। तो यहाँ पर भी नॉट वन, नॉट वन, ये क्या है, ये भी यहाँ पर एनाफोरा है, एनाफोरा। नेक्स्ट, शो देयर रिलेशंस टू मेन एक्शन, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। इसमें क्या, वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। अगर इसमें आए वंडर वेयर तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर होता है अलिट्रेशन। ठीक, यहाँ पर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ अलिट्रेशन हम कह देंगे। अगर आ जाए इस लाइन में क्या है तो आप बताएंगे अलिट्रेशन है इस जगह पर। ठीक, तो अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अलिट्रेशन होता है। ठीक, और क्या हम वजह, ये पी रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी अलिट्रेशन हम कह सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक और यहाँ पर हम समझ सकते हैं स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन किया रहा है उनका कि वो कंप्लेन नहीं करते और जो है पसीना नहीं मारते या मेहनत नहीं करते, तो ये कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन किया रहा है ह्यूमन से एनिमल्स का। तो स्वेट एंड वाइन यहाँ पर है मेटाफोर। जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया रहा है लाइक और एस का प्रयोग ना करके तो वहाँ पर मेटाफोर होता है। तो स्वेट एंड वाइन है यहाँ पर मेटाफोर, यहाँ पर मेटाफोर है स्वेट एंड वाइन। तो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस रहे, और फिर और भी आप एक्स्ट्रा इसे पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और जो है इसे रिवीजन करते रहें। ये जो पोएम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में एक न एक तो आता ही आता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, लास्ट ईयर भी आया था। तो अच्छी तरह से इस पोएम का रिवीजन कर लें। थैंक यू सो मच।